एक। कहानी की शुरुआत और राजा यशोधर का जन्म। यशोघ और चंद्रमती। जैनीपुर नाम के एक सुंदर राज्य में राजा यशोघ और उनकी रानी चंद्रमती राज करते थे। वे बहुत प्रतापी और सुखी थे। यशोधर का जन्म उन दोनों को एक बहुत ही सुंदर और गुणवान पुत्र हुआ, जिसका नाम यशोधर रखा गया। यशोधर इतना आकर्षक था कि लोग उसकी तुलना कामदेव से करते थे। यशोधर का विवाह अमृतमती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी से हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। 2। राजा यशोघ का वैराग्य और यशोधर का राज्याभिषेक। एक दिन राजा यशोघ आईने में अपना चेहरा देख रहे थे, तब उन्हें अपने सिर पर एक सफ़ेद बाल पड़े दिखाई दिया। सफ़ेद बाल देखते ही राजा को एहसास हुआ कि बुढ़ापा आ रहा है और ये संसार नश्वर है। उन्होंने तुरंत राजपाट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सामंतों की मौजूदगी में बेटे यशोधर का राज्याभिषेक किया और खुद तपस्या करने के लिए जंगल तपोवन चले गए। 3। अमृतमती का मोहभंग और अष्टवक्र माहुत का गीत। अब यशोधर और अमृतमती राजा रानी थे और सुख से रह रहे थे। एक रात जब राजा यशोधर महल की ऊपरी मंजिल पर रानी अमृतमती के साथ सो रहे थे, तभी रात के आखिरी पहर में कहीं से बहुत ही सुरीला संगीत सुनाई दिया। यह गाना हाथियों को संभालने वाला एक माहुत अस्तवंका अष्टवक्र, जो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा और बदसूरत था, गा रहा था। अमृतमती उस सुरीली आवाज़ को सुनकर इतनी सम्मोहित अट्रैक्ट हो गई कि वो अपनी सुध बुध खो बैठी। वो अपनी दासी दूतिका को बुलाती है और उस गाते हुए आदमी के बारे में पूछती है। 4। बदसूरत माहुत से गुप्त मुलाकात। दासी जब उस माहुत को देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि वो आदमी बेहद बदसूरत, कुबड़ा, चपटी नाक वाला और कोढ़ी जैसा दिख रहा था। दासी रानी से कहती है, तारांकन, तुम इतनी सुंदर हो और वो कितना बदसूरत है। औरत का मन भी कैसी विचित्र चीज़ है, सिट्रामा पटरे रमाते नारी। लेकिन अमृतमती कहती है कि प्यार में रूप मायने नहीं रखता, अगर खुशबू अच्छी हो तो कस्तूरी का काला रंग कौन देखता है। रानी उस दासी को रिश्वत लंच देकर उस बदसूरत माहुत से मिलने का इंतजाम करवाती है। अमृतमती रोज रात को राजा के सोने के बाद चुपके से उस माहुत से मिलने जाने लगती है। 5। राजा यशोधर को सच पता चलना। एक रात राजा यशोधर को शक होता है। वे जागने का नाटक करते हैं। जैसे ही रानी चुपके से उठकर हाथियों के अस्तबल शैक की तरफ जाती है, राजा तलवार लेकर उसके पीछे पीछे जाते हैं। वहां अमृतमती को देर से आने के कारण वो बदसूरत माहुत गुस्से में बालों से पकड़कर लात घूंसों से पीटता है। हैरानी की बात ये थी कि रानी रोने या गुस्सा होने के बजाय उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है और कहती है, तुम्हारे बिना बाकी मर्द मेरे भाई जैसे हैं। ये देखकर राजा यशोधर का दिल टूट जाता है। उनका हाथ तलवार पर जाता है कि दोनों को मार डालें, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि एक तुच्छ माहुत और धोखेबाज औरत पर अपनी पवित्र तलवार का खून लगाना राजा की गरिमा के खिलाफ है। वे बिना कुछ किए चुपचाप महल लौट आते हैं। 6। सुबह का नाटक और कहानी का अंत। सुबह राजा दुखी मन से बिस्तर पर लेटे होते हैं। रानी लौटकर ऐसे सो जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजा ताना मारते हुए रानी पर कमलिनी नीलोत्फर का फूल फेंकते हैं। रानी नाटक करते हुए ऐसे मूर्छित बेहोश हो जाती है जैसे फूल से उसे बहुत चोट लगी हो। राजा मन ही मन उसकी एक्टिंग पर हंसते हैं और कहते हैं कि जो रात में लाते खा रही थी वो सुबह फूल से बेहोश हो रही है। राजा का मन संसार से पूरी तरह टूट जाता है। वे अपनी माँ चंद्रमती के पास जाते हैं। आखिरी पंक्तियों में मुनि अभयरुचि ये कहानी राजा मारिदत्त को सुना रहे हैं, ताकि उसे हिंसा छोड़कर धर्म के रास्ते पर लाया जा सके। एग्जाम टिप्स। मुख्य बिंदु। 1। मुख्य पात्र कैरेक्टर्स। यशोघ चंद्रमती माता पिता, यशोधर नायक, अमृतमती नायिका, अष्टवक्र बदसूरत माहुत। 2। केंद्रीय भाव थीम। इस कहानी के जरिए जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाया गया है कि बाहरी रूप और वासना लस्ट इंसान को कैसे भटकाती है और संसार की कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सफ़ेद बाल देखना वैराग्य का प्रतीक है। ये समरी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम अच्छे से लिखना। कोई और डाउट हो तो पूछ लो।